Hello student, today I am going to discuss about the next topic of bill of exchange, that is dishonor of the bill. What is the meaning of dishonor of the bill? Dishonor of the bill होता है कि जब एक्सेप्टर ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर बिल का अमाउंट पे करने से रिफ्यूज़ कर देता है तो दैट, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो बिल डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर होने पर जो बिल का होल्डर है, जिसके पास इस टाइम बिल है, वो अपना अमाउंट या तो इमीडिएट एंडोर्सर से रिकवर करवाता है या ड्रॉर से रिकवर कराता है। बट इसके लिए उसको जैसे ही बिल डिसऑनर होगा एक नोटिस ड्रॉर को या इमीडिएट एंडोर्सर को भेजना पड़ेगा, अदरवाइज होम जो इसकी पेमेंट करने के लिए लायबल है। तो ये नोटिस बिल के होल्डर को इमीडिएटली बिल के डिसऑनर होने के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर भेजना पड़ेगा, या तो ड्रॉर को या इमीडिएट एंडोर्सर को। और यदि वो ऐसा नहीं करता तो जो होल्डर ऑफ द बिल है वो पेमेंट को रिकवर नहीं करवा पाएगा और वो पेमेंट उस सच टू द फ्रॉम द पार्टी टू होम सच नोटिस इज़ नॉट सर्व। यदि टाइम पे ये नोटिस नहीं भेजा गया तो बिल का होल्डर उस पेमेंट को रिकवर नहीं करवा पाएगा। तो डिसऑनर ऑफ द बिल का मतलब जब एक्सेप्टर ड्यू डेट पे या मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट देने से रिफ्यूज़ कर देता है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बिल डिसऑनर माना जाता है। सेकंड है नोटिंग चार्जेस। क्या होती है नोटिंग चार्जेस? बिल को प्रॉपरली प्रेजेंट करने के लिए, जब बिल डिसऑनर हुआ है तो उसको बिल को प्रॉपरली उस पर्सन को हैंड ओवर करने के लिए जिसने इसकी पेमेंट करनी है, तो उसके लिए कोर्ट एक पर्सन अपॉइंट करती है, दैट इज़ कॉल्ड नोटेरी पब्लिक। नोटेरी पब्लिक इस बिल को, जो डिसऑनर बिल है, वो एक्सेप्टर को पेमेंट के लिए प्रेजेंट करता है और एक्सेप्टर अभी भी स्टिल रिफ्यूज़ कर देता है पेमेंट करने के लिए, तो नोटेरी पब्लिक उसको नोट कर देता है उसका फैक्ट को कि वो डिसऑनर क्यों हुआ है, और बिल और वो जो नोटेरी पब्लिक है उस अपनी सर्विसेज के लिए एक फीस चार्ज करता है, दैट इज़ कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। तो सच एक्ट ऑफ नोटेरी पब्लिक, जब नोटेरी पब्लिक उस फैक्ट को नोट करेगा कि वो बिल डिसऑनर क्यों हुआ है, उसे बोला जाता है नोटिंग। और अपनी सर्विसेज के लिए वो जो फीस चार्ज करता है दैट इज़ कॉल्ड नोटिंग चार्जिंग। तो सच चार्जेस आर पेड टू द नोटेरी पब्लिक फर्स्ट बाय द होल्डर ऑफ द बिल। पहले ये नोटिंग चार्जेस जिसके पास बिल है वो पे करेगा और अल्टीमेटली इस नोटिंग चार्जेस को रिकवर किससे करवा लिया जाएगा? एक्सेप्टर ऑफ द बिल, जो इसकी पेमेंट करने के लिए लायबल माना जाता है। तो हमारे पास 4 केसेस होते हैं बिल को डिसऑनर होने पर। देखिए, पहला है इन केस द बिल इज़ हेल्ड बाय द ड्रॉर हिमसेल्फ टिल द डेट ऑफ द मैच्योरिटी, कि बिल मैच्योरिटी डेट तक ड्रॉर के पास था और बिल डिसऑनर हो गया। तो जब बिल एक्सेप्ट होता है वाई से, जब बिल एक्सेप्ट करते हैं और वाई रिटर्न करता है एक्स को, तो एंट्री बनती है BR अकाउंट डेबिट टू वाई, और वाई अपनी बुक में एंट्री बनाता है एक्स अकाउंट डेबिट टू BP। ओके, अब क्या होता है, बिल डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर होगा तो इस टाइम बिल किसके पास था? एक्स के पास था, तो एक्स अभी वो बिल वापस किसको करेगा? वाई को करेगा, और टू BR, उससे क्या जा रहा है? BR जा रहा है, क्योंकि रिटर्न किया जा रहा है बिल। और साथ इस टाइम जो बिल का होल्डर है, बिल का होल्डर कौन है? एक्स है, तो इस टाइम नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा? एक्स टू कैश करेगा। बट अल्टीमेटली ये नोटिंग चार्जेस कौन रिकवर किससे कराए जाएंगे? ये नोटिंग चार्जेस रिकवर करवाए जाएंगे वाई से, रिकवर फ्रॉम वाई। अब किसके पास बिल आ रहा है? डिसऑनर्ड बिल किसके पास आ रहा है? वाई के पास। BP अकाउंट डेबिट, पेमेंट करनी है वाई ने, क्या पे करना है साथ? एक तो BP की प्लस नोटिंग चार्जेस पे करेगा, और किसको पे करेगा? एक्स को। एक्स यहाँ पे इस टाइम क्या है? क्रेडिटर है। वाई, क्योंकि एक्स को हमने पे करनी है, क्लियर, क्योंकि एक्स ने इस टाइम नोटिंग चार्जेस भी पे कर रखे हैं और बिल का डिसऑनर का अमाउंट भी एक्स को पे करना है, तो एंट्री बन जाएगी BP अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब आ जाता है सेकंड केस, इन केस द बिल इज़ डिस्काउंटेड बाय द बैंक। अब बिल हम बैंक से डिस्काउंट करा गए हैं और बिल क्या हो जाता है? बिल इज़ डिसऑनर। हम बिल को क्या करवा लिया है?
डिस्काउंट करा लिया है और बिल डिसऑनर हो जाता है, तो पहले जब बी वाई एक्सेप्टेड करता है और रिटर्न करता है एक्स को, तो एंट्री बनेगी बी आर टू वाई और यहाँ बनेगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बी पी। अब क्या हुआ, एक्स ने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। ये सारे केसेस आप पहले कर चुके हो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। जब एक्स उस बिल को डिस्काउंट करा रहा होता है तो वाई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं बनती। अब बिल क्या हो गया, डिसऑनर। इस टाइम बिल का होल्डर कौन है, इस टाइम बिल का होल्डर है बैंक। तो बैंक किसको वापस करेगा, बिल वाई को वापस करेगा, वाई डेबिट, और साथ वो क्या करेगा, बैंक वापस कर रहा है, साथ वो क्या कर रहा है, नोटिंग चार्जेस भी वही पे करेगा बैंक। तो हमने वाई की इकट्ठी एंट्री बना दी, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर। अब देने वाला बैंक है, इसके बाद वाई अपनी बुक में वही सेम एंट्री बनाएगा, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। देना किसको है उसने, एक्स को। इज इट क्लियर, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड, व्हेन द बिल इज एंडोर्स टू द थर्ड पार्टी एंड द बिल इज डिसऑनर। अब हम बिल को थर्ड पार्टी को दे दिया है और फिर बिल डिसऑनर हो जाता है। पहला, जब बिल एक्सेप्ट किया जाता है वाई से, वाई ने एक्सेप्ट किया एंड एक्स को रिटर्न कर दिया, तो आप एंट्री क्या बनेगी, बी आर टू वाई और इधर बनेगी एक्स टू बी पी। जेड, अभी तक जेड की बुक में कोई एंट्री नहीं। अब एक्स इंडोर्स द बिल टू द जेड। अब एक्स ने इस बिल को किसको एंडोर्स कर दिया, जेड को। ओके, जब एक्स इस बिल को जेड को इंडोर्स करेगा तो क्या एंट्री बनाएंगे, एक्स अपनी बुक में बिल दे रहा है, जेड अकाउंट डेबिट टू एक्स से क्या जा रहा है, बी आर, और इधर जेड की बुक में क्या एंट्री बनेगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स। देखिए दोबारा, जब एक्स ने बिल किसको दिया, जेड को, एक्स अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगी, जेड डेबिट टू बी आर। वाई की बुक में कोई एंट्री, पर जेड रिसीव कर रहा है, बी आर डेबिट टू एक्स। अब बिल को क्या कर दिया, डिसऑनर। इस टाइम बिल किसके पास है, बिल का होल्डर है, बिल का होल्डर है इस टाइम जेड। तो जेड किसको वापस करेगा, जेड अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, एक्स को बिल देगा, एक्स डेबिट क्या जा रहा है जेड से, टू बी आर, और साथ जो बिल का होल्डर होता है नोटिंग चार्जेस भी वही पे करता है। तो नोटिंग चार्जेस कितने जो भी होंगे वो कैश में कौन पे करेगा, दैट इज जेड। ओके, तो जेड एक्स अकाउंट डेबिट टू बी आर टू कैश। अब एक्स, जेड ने बिल एक्स को वापस किया, एक्स के पास बिल आएगा, एक्स उस बिल को किसको वापस करेगा, वाई को, वाई डेबिट किससे आया बिल, जेड से, तो एंट्री बनेगी वाई टू जेड। अब वाई की बुक में वाई के पास बिल आ रहा है, वो एक्सेप्टर है, तो बीपी अकाउंट डेबिट, अल्टीमेटली पे तो इसने करनी है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू किसको पेमेंट होनी है, मेन, दैट इज एक्स, क्योंकि एक्स अपनी पेमेंट किससे रिकवर, वाई जेड अपनी पेमेंट एक्स से कराएगा और एक्स अपनी पेमेंट किससे रिकवर कराएगा, एक्स वाई से। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन बिल इज एंडोर्स मोर देन वंस, यानी कि हमने बिल एक से ज़्यादा पार्टी को इंडोर्स करा और डिसऑनर हो गया। देखिए, सबसे पहले वाई ने बिल को एक्सेप्ट करके एक्स को दिया, आपकी एंट्री बनती है बी आर टू वाई और इधर बनेगी एक्स टू बी पी। अब एक्स ने उस बिल को किसको दे दिया, जेड को, एंडोर्स कर दिया, यानी कि एक्स एंडोर्स द बिल टू जेड, तो एंट्री बन गई जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर, और जेड उस बिल को रिसीव करेगा किससे, बी आर टू एक्स। हो गया। अब बिल इस टाइम किसके पास है, जेड के पास। अब जेड उस बिल को, जेड एंडोर्स द बिल टू पी। जेड ने उस बिल को किसको दे दिया, पी को। जेड अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा, पी टू बी आर, और पी रिसीव करेगा बी आर टू जेड। ओके, अब बिल का होल्डर कौन है, नाउ पी होल्डर है, बिल डिसऑनर हो जाता है। पी अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा, पी किसको वापस करेगा, पी के पास बिल आया जेड से, पी जेड को वापस करेगा, जेड टू बी आर, और इस टाइम नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, पी, जिसके पास बिल होता है, जेड टू बी आर टू कैश। अब जेड अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा, जेड के पास बिल किससे आया था, एक्स से, तो जेड एक्स को वापस करेगा, और किससे आया,
P से, X डेबिट टू P। अब X अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा, X किसको वापस करेगा, Y को, Y डेबिट आया किससे, Z से, Y टू Z, और Y की बुक में सेम एंट्री BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू X। क्लियर। एंड ये सारे टॉपिक आप कर चुके हो। एंड लास्ट, व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड बिल इज़ डिसऑनर। अब आपने बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा था और बिल डिसऑनर हो गया। अब एंट्री बनेगी जब एम्प्लॉई एक्सेप्ट करता है और रिटर्न कर देता है X को, तो BR टू Y, X टू BP। अब X ने उस बिल को कहाँ भेजा, बैंक के पास कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, और इधर नो एंट्री। अब ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, अब वापस किसके पास जाएगा, Y अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा BP, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस नहीं है, और इधर सीधा यदि नोटिंग चार्जेस नहीं होते तो BP अकाउंट डेबिट टू कैश, यदि नोटिंग चार्जेस होते हैं तो BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू X। ओके, आई होप you have cleared these entry. Now I will understand these entry with example.